एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मथुरा के पेड़े। मथुरा के पेड़े कृष्ण भगवान का प्रिय भोग है और हम सभी को भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मथुरा के पेड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि इसे खाने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। राखी आ ही रही है, आप अपने हाथों से घर पर मथुरा के पेड़े बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप पहली बार में ही मथुरा के जैसे पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, मथुरा के पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है जिससे कि दूध जो है वो तले में चिपकने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है, आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं, पर पहले मथुरा के पेड़े गाय के दूध से ही बनाए जाते थे। अब इसे छान लेंगे और आप कढ़ाई लोहे की लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में दूध जो है वो तले में ज्यादा नहीं चिपकता है। आप नॉन स्टिक कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं और कौन सी भी मोटे तले की भी कढ़ाई का यूज कर सकते हैं। मैंने तो एक पतली स्टील की कढ़ाई है उसी का यूज किया है। दूध में जब तक उबाल नहीं आए जब तक इस तरीके से आपको दूध को चलाते रहना है, क्योंकि दूध में उबाल नहीं आने पर दूध तले में ज्यादा चिपकता है। आप देख सकते हैं 10 मिनट में ही दूध में अच्छे से उबाला गया है और अब गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। अब आप किचन के दूसरे भी काम आसानी से कर सकते हैं और बीच बीच में इसे इस तरीके से चलाते रहिए। देखिए 20 मिनट बाद दूध इतना रह गया है और अब कढ़ाई के आसपास जो दूध लगा है ना, उसे इस तरीके से खुरचते हुए हम चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं दूध अब गाढ़ा हो गया है, इसलिए अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। यदि हमने इसे थोड़ी देर के लिए भी ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तले में चिपक जाएगा। देखिए दूध अच्छे से रबड़ी के फॉर्म में आ चुका है और अब ये तले में थोड़ा सा चिपकने भी लगा है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है और इसी फ्लेम पर इसे जब तक चलाएंगे जब तक कि ये तले में चिपकने ना लगे, और जैसे ये तले में चिपकने लगेगा तब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए अभी तो मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, ये चिपक रहा है और मैं इसे जल्दी से हिला रही हूँ। अब देखिए ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है और अब ये ज़्यादा चिपक रहा है, इसलिए अब मैंने आधी बड़ी चम्मच देसी घी इसमें मिला दिया है। अब यह मावा थोड़ा चिकना हो जाएगा घी से और इसे अच्छी तरीके से हम घी के साथ मिक्स कर देंगे आसपास से खुरचते हुए। घी डालने के बाद 2 मिनट तक लो फ्लेम पर हमने इसे और चला लिया था। अब गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसे ढक कर एक साइड रख देंगे। दूध से इतना गाढ़ा मावा तैयार करने में मुझे करीब आधा घंटा लगा है। इस कढ़ाई के मावे को हम मथुरा के पेड़े जैसा कलर लाने के लिए और भुनेंगे तो ये ड्राई होने लगेगा और हम इसमें दूध और घी बीच बीच में डालते रहेंगे तो भी हमें अच्छा सॉफ्ट मावा नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम एक प्रोसेस करने जा रहे हैं। ये मथुरा के पेड़े के कलर के लिए बहुत ही अच्छी है। पहले एक बर्तन रखेंगे और इसमें 4 बड़ी चम्मच पानी डालेंगे, मतलब 1/4 कप, और इसमें 3 बड़ी चम्मच डालेंगे शक्कर। हमने 40 ग्राम पानी और 30 ग्राम शक्कर ली है। 30 ग्राम शक्कर से पेड़े मीठे नहीं होंगे। हम 20 ग्राम शक्कर के बूरे का यूज आगे और करेंगे। आप ज्यादा मीठा पसंद करें तो 30 ग्राम शक्कर का बूरा यूज कर सकते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रखेंगे और शक्कर को चलाते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि यह पानी में अच्छे से घुल न जाए। देख सकते हैं यह अच्छे से घुल चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और फिर से मावे वाली कढ़ाई गैस पर रखेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे और आप देख सकते हैं मावा कितना ड्राई हो चुका है। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि मावा का कलर चेंज हो जाए। जब तक ये कढ़ाई में न चिपके जब तक इसे चलाते रहेंगे। 3-4 मिनट तक इसे चला लिया है और अब यह कढ़ाई में चिपक रहा है, इसलिए 1 बड़ा चम्मच इसमें दूध डाल दिया है। ये फीका दूध है और ये गाय का है। दूध डालने से मावा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और इसे चलाने में आसानी रहेगी, जिससे कि इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। आप बीच में कुछ सेकंड के लिए इसे रुक रुक कर चलाएं जिससे कि इसका कलर जल्दी चेंज होगा। अब ये और ज़्यादा ड्राई हो गया है, इसलिए 1 बड़ा चम्मच दूध इसमें और डाल देंगे और फिर से इसे चलाते रहेंगे। मथुरा के पेड़े का कलर ब्राउन होता है, इसलिए हमें इसमें अच्छा ब्राउन कलर लाना है। आप देख सकते हैं दूध डालने के थोड़ी देर बाद ये फिर से ड्राई हो गया है, पर इसका कलर चेंज हो गया है, पर हमें थोड़ा और ब्राउन चाहिए। कढ़ाई के चारों तरफ से इस तरीके से खुरचते हुए चलाते रहिए।
इसे चलाने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, पर आपको घर पर मथुरा वाले पेड़े का स्वाद मिल जाएगा। देखिए अब यह अच्छे से भून चुका है, पर इसमें चोट रहा है कढ़ाई में, इसलिए आधी बड़ी चम्मच घी और डाल दिया है। बस इस 1 लीटर दूध में 1 बड़ी चम्मच घी पर्याप्त है। अब और घी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। देखिए घी डालने के बाद इस तरीके से खुरसते हुए चलाते रहिए। चाशनी बनाने के बाद इस मावे को भूनते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, पर थोड़ा और डार्क कलर चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि इसका कलर तो चेंज हो ही रहा है, फिर हमने चाशनी क्यों बनाई? देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, पर यह सूख जाता है, जिसके बाद हम यदि इसमें बूरा मिलाएंगे ना तो फिर यह सूखा सूखा हो जाएगा और पेड़े बनाने में प्रॉब्लम होगी। मैंने 5-6 बार मथुरा के पेड़े बनाकर ट्राई किए हैं और जो सबसे अच्छा तरीका लगा वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अब हमें पेड़े बनाने के लिए परफेक्ट कलर मिल चुका है। बस इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे तो आ जाएगा कलर। और देख सकते हैं मावा जो है बिल्कुल अलग अलग हो चुका है, मतलब सूख चुका है। इस स्टेज पर हमने जो चाशनी बनाई थी वो हम डालेंगे। पहले हमने आधी चाशनी डाल ली है और इसको चला लेंगे, मतलब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो बची हुई चाशनी है वो भी डाल लेंगे सारी, और अब अच्छे से चाशनी में मावे को मिक्स कर लेंगे। मावे में चाशनी मिलाकर चलाने पर हमें पेड़े के लिए जो सॉफ्ट मावा चाहिए ना वो बनकर तैयार होगा। मथुरा के पेड़े में शक्कर का बूरा मिलाया जाता है, और यदि हमने सूखे मावे में शक्कर का बूरा मिलाया तो मावा और सूखा सूखा लगेगा, इसलिए हमें सॉफ्ट मावा चाहिए। चाशनी डालने के बाद बिल्कुल कम फ्लेम पर हमने मावे को 3 मिनट के लिए पकाया है। यदि चाशनी डालने के बाद हमने ज़्यादा पकाया इस मावे को तो इसमें एक कंसिस्टेंसी ऐसी आ जाएगी कि पेड़े जो है ना वो चिपचिपे लगेंगे। देखिए बिल्कुल बढ़िया कलर आ चुका है और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल बढ़िया है, इसलिए गैस को कर देंगे बंद। हमारे मालवी लैंग्वेज में बोलते हैं चिट्ठे चिट्ठे मावे, मतलब बिल्कुल चिपचिपे चिपचिपे, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए चाशनी डालने के बाद मावे को 3 मिनट पकाकर गैस को बंद कर दीजिए। इस मावे को तैयार करने में मुझे करीब 1 घंटा लगा है। गैस की फ्लेम पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। आपको या तो 1 घंटे से कम टाइम भी लग सकता है। अब इस गर्म मावे को एक प्लेट में निकाल लेंगे, और मथुरा के पेड़े में इलायची का स्वाद आता है, इसलिए 4 इलायची को बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है और इस गर्म मावे के ऊपर डाल देंगे। अब 2 बड़ी चम्मच शक्कर का बूरा लिया है, ये 20 ग्राम है। चाशनी में हमने 30 ग्राम शक्कर यूज़ की थी। अब थोड़ा गर्म मावा रहे तब हम इस शक्कर के बूरे को इसमें मिक्स कर लेंगे। मावा ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हम हाथ से इसे छू सकें, मतलब थोड़ा गर्म रहे, और इसमें शक्कर के बूरे को अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस मावे की। अब हम नाप के लिए 1 बड़ी चम्मच ले रहे हैं और मावे को इसमें दबाकर इस तरीके से थोड़ा सा शेप दे देंगे, क्योंकि जब यह मावा पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है ना तो शेप देने में प्रॉब्लम होती है। मथुरा के पेड़े को इस तरीके से शेप दिया जाता है और ऐसा शेप रहता है उनका, पर हम राखी के लिए बना रहे हैं पेड़े, तो इसे गोल शेप में बना रही हूँ मैं। इस तरीके से चम्मच से नाप कर सारे पेड़े को मैंने गोल शेप दे दिया है। अब 1 बड़ी चम्मच शक्कर का बूरा लिया है और बिल्कुल हल्का हल्का इन पेड़ों के ऊपर लपेट देंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, इसलिए हम इसे 2 बार प्रेस करेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का लगाकर साइड में रख दिया है और फिर से थोड़ा थोड़ा सा लगाकर एक कटोरे में रख देंगे, ताकि हम इसका एक्स्ट्रा शक्कर का बूरा अलग कर सकें। अब इन पेड़ों को एक बार और अलग प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि इसका शक्कर का बूरा थोड़ा सा कम हो सके। देखिए इस तरीके से आप भी इस तरीके से मथुरा के पेड़े घर पर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कैसे लगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।